Hello everyone, this is Lockett and you are watching Target English with Lockett sir. So in this video of today's, we shall learn about the types of sentences and variations that come under tenses. And together we shall also explore that how we can use these sentences in day-to-day life of ours while speaking English with one another. So here we begin. So by far in tenses, we have come across its types. These are follows: present, past, and future, as well as its layers, which are simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Now, speaking of the variations, let me tell you how these goes. See, शब्दों को एक्सचेंज करने में हम तीन तरीके इस्तेमाल में लेते हैं. While exchanging our thoughts, ideas, or words or sentences, we use three ways to communicate. पहला होता है आपका अफर्मेटिव, जिसे हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस. ठीक है. दूसरा होता है आपका नेगेटिव, और लास्ट में आपका होगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. फॉर इंस्टेंस, जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, ये मेरा किस तरह का सेंटेंस हुआ? पॉजिटिव. ठीक है. कोई चीज मैं करता हूं तो मैंने उसे एक्सेप्ट किया, पॉजिटिवली उसे समझा और बोल दिया. किसी के पूछने में कि आप क्या करते हो? मैं पढ़ाता हूं. नेगेटिव, अगर मैं वो चीज नहीं करता हूं तो आप क्या बोलोगे? मैं नहीं पढ़ाता हूं, आई डू नॉट टीच. ओके. और इंट्रोगेटिव, यानी कि आप सवाल करते हो किसी से कुछ जानने के लिए, तो सेंटेंस क्या बनेगा? व्हाट डू यू टीच? डू यू टीच? क्या आप पढ़ाते हो? तो ये तीन वेरिएशंस आपके हुए. अब ये तीनों वेरिएशंस को हम हर एक लेयर में डालने वाले हैं. ठीक है. और कुल मिला के बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको 48 सेंटेंसेस बनाना आ जाएंगे, which are actually crucial to learn speaking English. ठीक है. नाउ यहां पे अब आपको ये देखना है कि इनको कैसे बाइफरकेट करना है. सेम प्रोसेस रहेगा जिस तरह से हमने टेंसेस को बांटा है: प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस. ठीक है. फिर हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और फिर इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. चलिए शुरू करते हैं. तो हमारे सामने सबसे पहला टाइप जो आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल. हम एक एग्जांपल लेंगे और उसी एग्जांपल को 4 वेरिएशंस में डालेंगे. ओके. तो पहला वेरिएशन जो आ रहा है हमारे सामने वो है पॉजिटिव सेंटेंसेस. जैसे कि एक सेंटेंस हम लेते हैं: राम अच्छे आंसर्स लिखता है. राम राइट्स गुड आंसर्स. अब अगर हम मना करते हैं कि वो राम नहीं करता है ऐसा, तो राम डज नॉट राइट गुड आंसर्स. अगर कोई पूछता है कि क्या राम अच्छे आंसर्स लिखता है, तो ये आपका आ गया तीसरा वेरिएशन, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ये आपका पॉजिटिव हुआ, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ, ये आपका हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस. डज राम राइट, क्या राम लिखता है? क्या राम अच्छे आंसर्स लिखता है?
डज राम राइट गुड आंसर्स, और ये आपका क्वेश्चन मार्क। और ये आ गया इसी का इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस। क्या राम अच्छे आंसर्स नहीं लिखता है? डज राम नॉट राइट गुड आंसर्स। ओके, अब यहां पे हमने क्या किया, नेगेटिव के लिए डज नॉट या डू नॉट, ये डू नॉट, डज नॉट, ये डू, डज, डिड, विल, शैल, ये समझने के लिए आपको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाना रहेगा, टेंसेस फॉर बिगनर्स के अंदर, और आपको वो टॉपिक मिल जाएगा कि हम ये डू, डज, डिड, विल, शैल हम कैसे यूज में लेते हैं। नाउ यही तरीके होते हैं किसी से बात करने के, अपनी हिंदी को हमारी इंग्लिश से कनेक्ट करने के। ये 4 तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो, अपनी बात को एक्सप्रेस करते हो किसी से भी, तो यही सबसे बेस्ट मेथड होता है समझने का। तो ये डज हुआ, ये डज नॉट हुआ, ठीक है। चलिए, ये तो रहा प्रेजेंट सिंपल। ओके, अब हम देखते हैं इसी का पास्ट सिंपल। मैं हर बार अलग अलग एग्जांपल लूंगा जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। आप काउंटिंग करते जाना, अभी तक हमने 4 सेंटेंसेस बना लिए हैं। ओके, मम्मी ने कपड़े धोए, मम्मी ने कपड़े धोए, ठीक है। मम्मी वॉश्ड, देखिए पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल है तो सेकंड फॉर्म आ गई यहाँ पे, मम्मी वॉश्ड क्लोथ्स, ठीक है। अब मना कर रहे हो, मम्मी ने कपड़े नहीं धोए, तो सिंपली अभी क्या करोगे, सब चीजें रिपीट होगी, जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम आएगा। अब यहाँ पे पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए डिड नॉट, मम्मी डिड नॉट, और डिड जहां पे आ गया वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मम्मी डिड नॉट वॉश क्लोथ्स। मान लो आप अगर किसी को कुछ मना कर रहे हो कि हाँ किसी ने ऐसा नहीं किया, जैसे कि मैंने होमवर्क नहीं किया, आई डिड नॉट कंप्लीट होमवर्क, आई डिड नॉट डू माई होमवर्क, ये तरीके हुए आपकी बात करने के। अब इसको अगर सेंटेंस बनाना चाहो, इंट्रोगेटिव में पूछना चाहो क्या मम्मी ने कपड़े धोए, डिड मम्मी वॉश क्लोथ्स, क्या मम्मी ने कपड़े नहीं धोए, डिड मम्मी नॉट वॉश क्लोथ्स। ये हो गया आपका पास्ट सिंपल। तो 4+4 हमारे 8 सेंटेंसेस हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट आ रहा है हमारा फ्यूचर सिंपल। ओके, सेंटेंस वापस हम 4 इसके लेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में भी पॉजिटिव क्वेश्चन मार्क और नेगेटिव क्वेश्चन मार्क। नाउ वह गुस्सा करेगा, वह गुस्सा करेगा, ही विल गेट एंग्री, वह गुस्सा हो जाएगा या वह गुस्सा करेगा, ही विल गेट एंग्री। देखो, अब ये एक एग्जांपल देता हूँ, एक सिचुएशन देता हूँ। आपने बिना पूछे उसके कंप्यूटर के हाथ लगाए, वह गुस्सा करेगा, ठीक है। आपने ये पॉजिटिव वे में बोला। अब आप नेगेटिव वे में बोलते हो, सामने वाला बोलता है नहीं वह गुस्सा नहीं करेगा, तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही विल नॉट। अब नेगेटिव को रिप्रेजेंट के लिए हर सेंटेंस में क्या आता है, नॉट आता है। ही विल नॉट गेट एंग्री, क्या वह गुस्सा करेगा, अगर मैं उसके बिना पूछे कंप्यूटर के हाथ लगाता हूं तो क्या वह गुस्सा करेगा, विल ही। ये आ गया आपका इंट्रोगेटिव, इस तरह से, जो कि आप हमेशा क्या कर रहे हो, एक हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आते हो तो आपका वो इंट्रोगेटिव बन जाता है, विल ही गेट एंग्री। और ये
क्या वह गुस्सा नहीं करेगा? विल ही नॉट गेट एंग्री। ठीक है, ये आपके सिंपल लेयर के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सारे हो गए। तो 4 + 4 + 4 12 सेंटेंसेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो सिंपल लेयर में हमने देखा कि हमारे 12 सेंटेंसेस बनेंगे। अब आती है कंटिन्यूस लेयर, और कंटिन्यूस में सबसे पहले आ गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। फिर से हम वही चीज रिपीट करेंगे, इस लेयर को भी हम 4 सेंटेंसेस में बांट देंगे। अब पहला जो बन रहा है हमारे सामने, अब कंटिन्यूस लेयर पे हम बनाते हैं तो क्या बनेगा? कोई चीज हो रही है, प्रेजेंट टेंस में वो चीज हो रही है। तो एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि वे दोनों लड़ रहे हैं, वे दोनों लड़ रहे हैं, दे बोथ आर फाइटिंग, वे दोनों एक दूसरे से लड़ रहे, दे बोथ आर फाइटिंग विथ ईच अदर। ओके, वे एक दूसरे से लड़ रहे, दे बोथ आर फाइटिंग विथ ईच अदर। नाउ अब अगर उसे मना करना हो, सिंपली अगर आप मना कर रहे हो कि वो एक दूसरे से नहीं लड़ रहे, दे बोथ आर नॉट फाइटिंग विथ ईच अदर, तो क्या बनेगा? आर के साथ में नॉट लगा दो। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन बनाना है तो क्या बनेगा? आर दे फाइटिंग विथ ईच अदर, और एक क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव क्वेश्चन, आर दे नॉट फाइटिंग विथ ईच अदर। देखिए, मैं हिंदी में इन्हें रिपीट करता हूं। वे एक दूसरे से लड़ रहे, दे बोथ आर फाइटिंग विथ ईच अदर। वे एक दूसरे से नहीं लड़ रहे, दे नहीं लड़ रहे को क्या बोलेंगे? आर नॉट फाइटिंग, दे बोथ आर नॉट फाइटिंग विथ ईच अदर। ओके, क्या वे लड़ रहे? आर दे फाइटिंग? क्या वे नहीं लड़ रहे? आर दे नॉट फाइटिंग विथ ईच अदर। ओके, ये आ गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब नेक्स्ट है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। अब जैसे बहुत सारे लोग, आप बोल सकते हो, मरीजों की जान बचाने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे, हे से अब कहाँ पे आ जाएंगे? हम कर रहे थे, तो मैनी पीपल, बहुत सारे लोग को हम क्या बोलेंगे? मैनी पीपल। अब मैनी पीपल आपका प्लूरल है, तो वॉज वर की जगह हम वर ले लेंगे। मैनी पीपल वर हेल्पिंग दी पेशेंट्स। ठीक है, बहुत सारे लोग मरीजों की मदद कर रहे थे। मैनी पीपल वर हेल्पिंग दी पेशेंट्स। ठीक है, ये आपका V1 + ing है, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। अब इसको अगर नेगेटिव बनाना है तो सिंपली क्या करोगे आप? मरीजों की मदद नहीं कर रहे थे, वर नॉट हेल्पिंग दी पेशेंट्स। बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे सेम रहेगी। मैनी पीपल वर नॉट हेल्पिंग दी पेशेंट्स। क्या बहुत सारे लोग मरीजों की मदद कर रहे थे? वर मैनी पीपल। अब ये हेल्पिंग वर्ब आपका यहाँ पे आ गया, वर मैनी पीपल हेल्पिंग दी पेशेंट्स, और ये क्वेश्चन मार्क।
क्या बहुत सारे लोग मरीजों की मदद नहीं कर रहे थे, कर रहे थे और नहीं कर रहे थे, या फिर क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे? वर मैनी पीपल नॉट हेल्पिंग? यही पोजीशंस रहेगी आपकी दी पेशेंट्स। और ये आ गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। एक बार जरा देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस लेयर के अंदर तीसरा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस पे हम क्या बताएंगे? कोई चीज आने वाले समय में हो रही होगी, चल रही होगी। अब जैसे कि हम एक गैस भी लगा सकते हैं कि वो ऐसा हो रहा होगा, ठीक है? तो इस तरह के सेंटेंस जो होंगे हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस में आएंगे। अब जैसे रोहन जो है क्या कर रहा होगा? कंपटीशन में परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है? रोहन विल बी, आईएनजी है तो हम हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या जाएगा? विल बी। रोहन विल बी परफॉर्म करने को, यहाँ पे कंटिन्यूस में परफॉर्मिंग हो गया, ठीक है? रोहन विल बी परफॉर्मिंग इन दी कंपटीशन, ठीक है? अब अगर आप नेगेटिव बनाते हो तो जरा ध्यान से देखना, सिर्फ एक मेजर चेंज आपको करना है। विल बी के बीच में आप क्या डाल दोगे? विल नॉट बी। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। रोहन विल नॉट बी परफॉर्मिंग इन द कंपटीशन। रोहन जो है कंपटीशन में परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। अब क्या रोहन कंपटीशन में परफॉर्म कर रहा होगा? ये आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब पहले, विल। अब देखिए कई सब सारे जने जो है गड़बड़ करते हैं, विल बी पहले ले आते हैं। नहीं, बी जो है आपका अलग रहेगा विल से, और उसके बीच में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए इस तरह से, विल रोहन बी, और आगे की सारी चीजें आपकी सेम रहेगी। विल रोहन बी परफॉर्मिंग इन दी कंपटीशन, और ये आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है? और लास्ट में क्या रोहन कंपटीशन में परफॉर्म नहीं कर रहा होगा? तो विल रोहन, विल आया, ये बी भी था आपका और बीच में रोहन था। अब एक चीज और आ गई बी से पहले, वो है विल रोहन नॉट बी परफॉर्मिंग। क्या रोहन कंपटीशन में परफॉर्म नहीं कर रहा होगा? ये हो गया आपका सेंटेंस। चलिए, तो अभी तक हमने सिंपल के 12 सेंटेंसेस देखे, और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूस के भी आपके 12 सेंटेंसेस हो गए। तो कुल मिला के हमारे पास में 24 सेंटेंसेस हो चुके हैं। नाउ अब आ रहा है आपका तीसरा लेयर, जो है प्रेजेंट परफेक्ट। सेम मेथड, डिवाइड करेंगे हम इन्हें 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। परफेक्ट मीन्स कोई काम हो चुका है, ठीक है? यानी कि आपने वो चीज पूरी कर ली है, या फिर अभी अभी हुई है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपके परफेक्ट लेयर में आएंगे। प्रेजेंट को यहाँ पे बताने के लिए हैज हैव आएगा, ठीक है? और इन्हीं के साथ में अगर आप नेगेटिव बोलते हैं तो नॉट पहले आ जाएगा, ठीक है? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। हमने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है, वी हैव सबमिट है। अब इसकी थर्ड फॉर्म आएगी, परफेक्ट लेयर है तो सबमिटेड हो जाएगा, वी हैव सबमिटेड दी प्रोजेक्ट, ठीक है? अगर अब आप इसको मना करते हो, हमने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है, ठीक है? आप जैसे बोलते हो ना कि इसने मेरे पैसे नहीं चुकाए हैं, तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही हैज
not, he has not, ठीक है, क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म पे का पेड, ही हैज नॉट पेड माय मनी, ठीक है। या फिर रिटर्न बोल सकते हो आप, रिटर्न में ये ईडी लगा दोगे तो ये थर्ड फॉर्म हो गई आपकी। अब यहाँ पे इसी तरह से वी हैव नॉट सबमिटेड द, हमने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया, तो हैव सबमिटेड के साथ साथ हैव नॉट सबमिटेड कर दोगे, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। अब अगर क्वेश्चन बनाना चाहते हो, अब खुद से सवाल नहीं करोगे, सामने वाले से आप करोगे, तो क्या उन्होंने, क्या उन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है, हैव दे सबमिटेड द प्रोजेक्ट, ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। क्या उन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है, और ये नेगेटिव क्वेश्चन है, हैव दे नॉट सबमिटेड द प्रोजेक्ट। ओके, ये आपका रहा प्रेजेंट परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मींस जो चीज आपकी पहले हो चुकी थी, यानी पास्ट में कंप्लीट हो चुकी थी। अब इस तरह के सेंटेंसेस एग्जांपल लेते हैं, देखो कौन कौन से आते हैं। ओके, ओके, उसने मूवी देख ली थी, उसने मूवी देख ली थी, ठीक है। जैसे किसी ने पूछा कि क्या सुमित ने मूवी देख ली थी, तो आप बोलोगे हाँ सुमित ने मूवी देख ली थी। अब यानी कि उसके मूवी देखने का काम कंप्लीट हो गया था, तो सेंटेंस क्या बना, सुमित, पास्ट टेंस को यहाँ पे हैड आपका सारे पर्सन के साथ में आएगा, हेल्पिंग वर्ब, सुमित हैड वॉच। अब वॉच में थर्ड फॉर्म लगाने के लिए हम ईडी डाल देंगे, तो क्या बनेगा सेंटेंस, सुमित हैड वॉच्ड द मूवी, उसने देख ली थी। अगर आप मना कर रहे हो सेंटेंस कि भाई नहीं देखी थी, सुमित ने मूवी नहीं देखी, तो सुमित हैड नॉट वॉच्ड द मूवी, ठीक है। ये सेंटेंस हुआ आपका। क्या सुमित ने मूवी देखी थी, क्या सुमित ने मूवी देखी थी, हैड सुमित वॉच्ड द मूवी, ये आपका क्वेश्चन मार्क। क्या सुमित ने मूवी नहीं देखी थी, हैड सुमित नॉट वॉच्ड द मूवी, क्लियर। ये आपका पास्ट परफेक्ट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया आपका फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट मतलब आने वाले समय में आपका जो एक्शन है कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। ओके, अब जो है एक एग्जाम्पल इसको लेके चलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनेगा। आने वाले समय में कोई चीज कंप्लीट हो चुकी होगी, पूरी हो चुकी होगी, हम एक गैस के रूप में भी इस सेंटेंस को ले सकते हैं, और कोई ऐसा एक्शन एज्यूम करके ले सकते हैं कि भाई हाँ आने वाले समय वो कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे कि साइंटिस्ट जो है क्या कर चुके होंगे, कोरोना की क्योर, कोरोना डिजीज का जो वायरस का जो क्योर है पता लगा चुके होंगे। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे, अब देखो फ्यूचर है तो विल और शैल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे अभी हम विल हैव हेल्पिंग वर्ब यूज में लेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएंगे। साइंटिस्ट विल हैव फाउंड द क्योर, ठीक है, क्योर
या फॉर क्योर फॉर कोरोना वायरस। ठीक है, ठीक है, साइंटिस्ट विल हैव फाउंड द क्योर फॉर कोरोना वायरस। ये आपका सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पे ये रही आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपका फाइंड का थर्ड फॉर्म फाउंड। मना कर रहे हो, नहीं कर पाए, नहीं हो चुका होगा, ठीक है, साइंटिस्ट विल नॉट हैव फाउंड द क्योर फॉर कोरोना वायरस, तो ये रहा आपका। अब दोनों को मैं हिंदी में बोल के बताता हूँ, तो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, कनेक्ट करना। आने वाले समय में साइंटिस्ट जो है कोरोना की जो है क्योर या वैक्सीनेशन, क्योर जो है पता लगा चुके होंगे। आने वाले समय, अब नेगेटिव सेंटेंस, आने वाले समय में साइंटिस्ट कोरोना का क्योर नहीं पता लगा चुके होंगे, ठीक है, नहीं पता लगा पाएंगे या लगा चुके होंगे। इस तरह से आप सेंटेंस बोल सकते हो। अब अगर आप सवाल करते हो कि भाई आने वाले समय में वो हो चुका होगा, हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा सेंटेंस? विल साइंटिस्ट हैव फाउंड द क्योर फॉर कोरोना वायरस। फिर आगे यहाँ पे सेंटेंस विल साइंटिस्ट नॉट हैव फाउंड द क्योर फॉर कोरोना वायरस। अब देखिए ये जो सेंटेंस है यहाँ पे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव, स्पोकन इंग्लिश में बहुत कम यूज में आते हैं। अक्सर हम सिर्फ यहाँ ये वाला सेंटेंस ही हम यूज में लेते हैं पॉजिटिव वे में, ठीक है, वो भी एक गैस लगाने के हिसाब से, श्योरिटी बताने, एजम्पशन के हिसाब से कि ऐसा हो चुका होगा। आप जब आप जब तक घर पे आओगे तब तक मैं घर की सफाई कर चुका हूँगा, ठीक है, आप जब तक खाना बनाओगे तब तक मैं ये काम कर चुका हूँगा। तो इस तरह के सेंटेंस जो हुए आपके कहाँ पे आएंगे? फ्यूचर परफेक्ट में आएंगे, ठीक है। अब इसको आप नेगेटिव वैसे बोलोगे नहीं, इंट्रोगेटिव में भी ये नहीं जाएगा इतना, बट मैंने आपको ग्रामेटिकली यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि इस तरह से आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। स्पोकन इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ आपका यही तक का काम है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास में फ्यूचर परफेक्ट के भी हो गए, तो सिंपल के हुए 12, कंटिन्यूस के हुए 12 और फ्यूचर परफेक्ट के भी हुए 12। टोटल हमारे पास में 36 हो गए। अब बचे हमारे लास्ट के 12 सेंटेंसेस जो कि किस में आने वाले? परफेक्ट कंटिन्यूस लेयर में आने वाले। तो पहली जो हमारे सामने आ रही है लेयर वो कौन सी होगी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब जो चीज आपकी थोड़ी हुई है और अभी भी चल रही है, जैसे कि सेंटेंस से हम समझते हैं okay. Okay, she has been practicing singing for 2 years। क्या मतलब हुआ इसका? वह पिछले 2 सालों से सिंगिंग की प्रैक्टिस करते हुए आ रही है, कर रही है, पिछले 2 सालों से कर रही है। शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग सिंगिंग फॉर 2 years। अब अगर मना कर रहे हो कि वो नहीं कर रही, वो पिछले 2 सालों से तो सिंगिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रही है, तो क्या बनेगा सेंटेंस? हैज के साथ में नॉट जोड़ दोगे और ये हो गया, शी हैज नॉट बीन प्रैक्टिसिंग सिंगिंग फॉर 2 years। अगर आप सवाल करते हो, ठीक है, क्या वह 2 सालों से सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही है? हैज शी बीन, हैज पहले आ जाएगा, बीन आ जाएगा, हैज शी बीन प्रैक्टिसिंग सिंगिंग फॉर 2 years, ये हो गया।
क्या वह 2 सालों से सिंगिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रही है? क्या वह 2 सालों से सिंगिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रही है? नहीं कर रही है मतलब नेगेटिव क्वेश्चन। क्या वह हैज शी, अब बीन से पहले नॉट आ जाएगा तो हैज शी नॉट बीन। क्या वह प्रैक्टिस नहीं कर रही है 2 सालों से? हैज शी नॉट बीन प्रैक्टिसिंग सिंगिंग फॉर 2 years। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। चलिए अब आता है आपका नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट मीन्स पहले कोई चीज जो है आपकी थोड़ी हो गई थी और उस वक्त भी चल रही थी। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, मैं आपका 2 घंटों से वेट कर रहा था। मैं आपका 2 घंटों से वेट कर रहा था। आई हैड बीन, या इसकी हेल्पिंग वर्ब हुए आई हैड बीन वेटिंग, ये आपका V1 प्लस ING हुआ। ये स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू। ठीक है, कितनी देर से? 2 घंटे, फॉर 2 hours। आपके लिए 2 घंटों से वेट कर रहा था, ड्यूरेशन बताया तो हमने सिंस और फॉर में से यहाँ पे फॉर लगाया। ठीक है, अगर आप बोलते कि मैं शाम से आपका वेट कर रहा था तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बन जाता आपका? सिंस इवनिंग। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम, ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अब अगर आप नेगेटिव बनाते हो तो नेगेटिव के लिए सेंटेंस क्या बनता है? हैड बीन की जगह हैड नॉट बीन कर दो और आपका सेंटेंस कंप्लीट है, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो क्या बना सेंटेंस? यहाँ पे इसका हिंदी ट्रांसलेशन, मैं आपका पिछले 2 घंटों से वेट कर रहा था। मैं आपका 2 घंटों से वेट नहीं कर रहा था, हैड नॉट बीन। ठीक है, अगर आप किसी से सवाल करते हो, क्या आप मेरा 2 घंटों से वेट कर रहे थे, तो क्या बनेगा सेंटेंस? हैड यू बीन। अब आपने आखिर में थे लगाया, ठीक है, तो वो हैड बीन से जाएगा, हैड यू बीन। अगर आप हे लगाते तो आपका वो प्रेजेंट में चला जाता, तो हैव हो जाता, हैव यू बीन। ये प्रेजेंट के लिए, ओके। और हैड जो है आपका पास्ट के लिए। तो हैड यू बीन, क्या आप मेरा 2 घंटों से वेट कर रहे थे? हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। क्या आप मेरा वेट नहीं कर रहे थे? तो हैड यू नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। चलिए अब जो आ रहा है लास्ट, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो है स्पोकन इंग्लिश में बहुत कम यूज में आता है, बट ग्रामेटिकली हमें इसे अगर समझना है तो मैं सिंपली इसका सेंटेंस बना देता हूं, आप देख सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर मीन्स आने वाले समय में कोई चीज हम एक्शन को थोड़ा कर लेंगे और फिर वो उस समय भी चल रहा होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कोई एक्शन जिसे हम शुरू करेंगे, थोड़ा कर लेंगे और आने वाले समय में वो उस टाइम भी चल रहा होगा। जैसे कि मैं अगले महीने से जिम जा रहा हूँगा। मैं अगले महीने से जिम जा रहा हूँगा, तो क्या बनेगा सेंटेंस? फ्यूचर है तो विल आएगा, आई के साथ में विल हैव आ गया। आई विल हैव परफेक्ट कंटिन्यूस है तो विल हैव बीन इसका हेल्पिंग वर्ब हुआ, और कंटिन्यूस के लिए हम V1 प्लस ING लगा देंगे। आई विल हैव बीन गोइंग टू जिम। आने वाले समय की हम बात करते हैं तो उसके लिए फ्रॉम आता है, और फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से। अगर आप इस चीज को मना करते हो तो क्या बनेगा? आई विल नॉट हैव बीन, मैं नहीं जा रहा हूँ अगले महीने से, मैं जिम तो नहीं जा रहा हूँ। इस तरह से सेंटेंस अगर आप बोलते हो तो क्या बनेगा? विल नॉट हैव बीन।
क्या आप जिम जा रहे होंगे अगले महीने से? तो विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन गोइंग टू जिम फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। ये आपका सेंटेंस। क्या आप अगले महीने से जिम नहीं जा रहे होंगे? विल यू नॉट हैव बीन गोइंग टू जिम फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। तो अब आपके जो सेंटेंसेस टोटल हुए यहाँ पर, सिंपल के 12 मिला के, कंटिन्यूस के 12 मिला के, परफेक्ट के 12 और परफेक्ट कंटिन्यूस के भी 12 जो है आपके 48 सेंटेंसेस हुए। अब ये 48 सेंटेंसेस जो हुए आपके सारे किस में आ गए? एक्टिव वॉइस में आ गए। और यहाँ पे हमारा टेंसेस फॉर बिगनर्स की सीरीज के अंदर एक्टिव वॉइस की जो है प्लेलिस्ट कंप्लीट हो गई। अब जो आने वाली वीडियोस आएगी वहां पे हम पैसिव वॉइस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। नाउ ये जो है आपके 48 सेंटेंसेस अगर आपको बनाने आ जाते हैं, लिखने आ जाते हैं और बोलने भी आ जाते हैं, दैट मीन्स आप बहुत बड़ा जो सिलेबस है, जो टेंसेस का जो पार्ट है वो आप कवर कर सकते हो और स्पीकिंग स्किल्स में आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। टिल देन आप इसे रिवाइज करते रहिए। हम फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, जो कि होगा पैसिव वॉइस। थैंक यू।